जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। किसे प्रसन्न करे? जीवन परमेश्वर को, मनुष्य को नहीं। क्योंकि परमेश्वर से ही सब कुछ है, मनुष्य से कुछ नहीं है। मनुष्य आज जीवित है, कल को ख़त्म हो जाएगा। उस मनुष्य को प्रसन्न करके फ़ायदा क्या? आप उसे प्रसन्न करेंगे आज, वो 10 साल तक आपके लिए कुछ कर सकता है, 20 साल तक कर सकता है, 100 साल तक कर सकता है, उसके बाद नहीं। पर परमेश्वर को प्रसन्न करोगे तो वो अनंत काल तक आपके लिए सब कुछ कर सकता है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का पहला वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। यानी कि तुम आज तक तो चलते आए हो प्रभु में, ऐसा आगे भी चलते रहो, रुको मत। क्योंकि तुम जानते हो हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुँचाई है। मतलब ये आगे जो मैं आपको रिकॉर्डिंग के अंदर सुना रहा हूँ, ये आज्ञा मैं अपनी तरफ से नहीं, जो प्रभु के दास ने इसमें लिखा है, जो प्रभु के चेले थे उन्होंने लिखा, उससे मैं सुनकर आपको सिखा रहा हूँ। और उन्होंने कहाँ से सुनी? यीशु मसीह से। वो साफ कहते हैं कि क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से उन्हें आज्ञा मिली थी, यीशु मसीह की ओर से, और मैं उनसे सुनकर आपको सुना रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। यहाँ बात ये नहीं हो रही कि गाली ना दो या कुछ ऐसा काम मत करो, वो सब क्षमा करता है परमेश्वर। पर आपको गाली भी नहीं देनी चाहिए, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। पर सबसे बड़ा पाप क्या है? व्यभिचार का पाप, मूर्ति पूजा के बराबर। तो वो पाप मत करो। और जिनकी शादी हो गई है और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, समझा? तो अगर आपकी एज बढ़ रही है, कुछ दिक्कत है, तो आप क्या करो? इंतज़ार करो, व्यभिचार नहीं करना। और अभिलाषा, और यह काम अभिलाषा से नहीं, न तो उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। ठीक है, तो क्या करना? व्यभिचार से बच्चों, पवित्रताई में चलो। आज का समय बहुत ख़राब है। पवित्रताई में चलोगे तो ही प्रभु के साथ आप जा सकते हो, जो प्रभु आपको लेने आएगा। यीशु मसीह जी की उम्र भी थी 33 साल, 34 साल। वो पवित्रताई में चले, उन्होंने प्रभु के काम को पूरा किया। आप भी इस काम को पूरा कर सकते हैं, सिर्फ प्रार्थना करके। आप उन दोस्तों का साथ आज ही छोड़ दो जो बुरे काम करते हैं, जो व्यभिचार में जाते हैं। उनके साथ रहोगे तो आप कभी भी पवित्र नहीं बन सकते। आपको आज ही उन सारे दोस्तों का साथ छोड़ना पड़ेगा जो लालची हैं। उनकी संगति छोड़नी पड़ेगी, अकेले होना होगा, परमेश्वर के वचन में बढ़ना होगा, तभी आप ये जीवन पवित्रता वाला जी सकते हैं। अगर आप उन दोस्तों के साथ भी जाते हैं और परमेश्वर में भी आते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। फिर आप उल्टे काम कर लो, परमेश्वर को छोड़ दो। क्योंकि अगर आप उनके साथ भी जा रहे हो, उल्टे काम कर रहे हो, और प्रभु में भी आ रहे हो, तो उनके समय प्रभु तुम्हें कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। फिर तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम ये भी जो बेइज्जती करवाते हो, लोग मतलब बेइज्जती करते हैं कि तू चर्च में जाते हो, धर्म बदलवाते हो, ये सब बेइज्जती नामधराई जो हो रही है, ये सब तुम्हारी होती है, तुम्हें दुख होता है, और बाद में तुम्हें जब प्रभु कह देगा मैं नहीं जानता, तो ये सब दुख लेकर फ़ायदा क्या? इससे बड़ा ये सब दुख मत उठाओ, प्रभु में बनो। उन सब दोस्तों को छोड़ दो, बुरे काम। फिर आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि इन बातों में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा हमने पहले तुमसे कहा और चिताया भी था। तो कोई ज़मीन जायदाद के लिए अपने भाई के साथ लड़ाई ना करे। जब ज़मीन का बंटवारा होता है तो कोई ना कहे कि मेरे को ज़मीन चाहिए, कह दो मेरे भाई को दे दो। जो तुम्हारा हक है तुमको परमेश्वर देगा। आपके घर वालों ने आपके लिए जो ज़मीन ठहराई है, ठीक है, बराबर बांटो। पर ये ना कहो कि मुझको ज़्यादा दे दो, उसको कम दे दो। कह दो मेरे भाई को भी ज़मीन दे दो, मेरी कोई बात नहीं, वो मेरा भाई है। आपका प्रेम देखकर उसका मन बदलेगा, और जो आपका हक है वो परमेश्वर आपको ज़रूर देगा। ये नहीं कि आपको वो गरीब कर देगा, आपसे ज़मीन छिनवा देगा। पर आपने परमेश्वर के अंदर रहकर परमेश्वर जैसा प्रेम रखना है। फिर आगे कहता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें शुद्ध अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपने पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। परमेश्वर ने तो पवित्र आत्मा आपको दे दी, परंतु उसको अशुद्ध मत जानो, वरना कहाँ जाओगे? नरक में। इसलिए भाईचारे के प्रति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। प्रभु का दास करे मैं भाईचारे के बारे में तुम्हें क्या लिखूं? कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो तुम्हारे अंदर है तो ऑटोमेटिक ही क्या होगा? सीखने की ज़रूरत नहीं है, नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। जब परमेश्वर का प्रेम रहेगा तो ऑटोमेटिक आपके अंदर से प्रेम निकलेगा, किसी के कहने से नहीं, परंतु आप